Good morning, students. Hope you all are well in your house. Now I start my subject Maths, chapter 9, topic data handling. We over two video. Okay. Now we are in third part of this video. So I explain you in third part is a bar graph. Before I start bar graph, first we understand some points to remember. बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है. सो फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस ऑन वर्टिकल एंड वन हॉरिजेंटल. हमें ग्राफ के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. वन इज हॉरिजेंटल एंड वन इज वर्टिकल. समझ में आया हाउ यू विल ड्रॉ? मैं जस्ट आई एक्सप्लेन यू. इधर मैं थोड़ी सी छोटी सी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. It is vertical y-axis and horizontal is x-axis and here is 0 0. It is origin. जो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट जब दो एक्सिस करते हैं इट इज अ ओरिजिन. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट, along the horizontal line mark the item. हम ये जो horizontal line होगी उसमें जो हमारे आइटम होंगे वो लिखेंगे. along the vertical line पे, इस लाइन पे marks the corresponding value. उसकी जो वैल्यू दी गई होगी that we will write on the item as per the data. जो डाटा में हमें दे गया है, जैसे इधर हम बोले रेनफॉल दिया हो तो राजकोट में रेनफॉल 5 mm हुई है तो 5 mm तो 5 हम इस साइड पे लिखेंगे और राजकोट हम इस साइड पे लिखेंगे. देन थर्ड पॉइंट, चूज द सुटेबल स्केल. हमें स्केल सुटेबल चूज करना है. सपोज आई से 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100. 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये कुछ भी आप स्केल आपको अकॉर्डिंग योर डाटा सिलेक्ट करना है फॉर द वैल्यू अलोंग द वर्टिकल लाइन. और जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम वर्टिकल लाइन पे स्केल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू लिखेंगे. नाउ फोर्थ वन, कैलकुलेटेड द हाइट ऑफ द बार फॉर वेरियस आइटम एंड ड्रो द बार ग्राफ. उसके बाद जो वेरियस आइटम है और उसकी वैल्यू से हम मिलाकर हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. टेक बार्स ऑन द सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम. हमें जो नीचे बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका जो बीच का गैप है, जो जगह है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए. यूनिफॉर्म मतलब इट मीन्स द सेम. अगर सब में एक एक बॉक्स छूटा है तो एक ही छूटना चाहिए. फिर एक जगह पे एक, दूसरे कॉलम में दो, देन योर फुल ग्राफ इज रॉन्ग. सो प्लीज यूनिफॉर्म गैप हमको जरूर उस बात का हम ध्यान देंगे. यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम, उनके बीच का जो गैप हो दैट इज द यूनिफॉर्म. ओके. नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3. अब हम 9.3 पे आ जाते हैं. एक्सरसाइज दैट इज अ बार ग्राफ. Here is as many bar graph is given in your textbooks now, so you open your textbook. आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोलो और ग्राफ को देखो. Here is exercise 9.1. In the bar graph given alongside show the amount of the wheat purchased by government during the year 1998 and 2002. Read bar graph and write down your observation in which year was. ये आपको बार ग्राफ को देखना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ आंसर्स देने हैं. See, this is a bar graph. Here in horizontal line, here is the years are mentioned. इधर year mention दिए गए 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002. Here in this vertical line,
wheat in 1,000 tons में wheat दिए गए हैं. See here is a scale. स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है. 1 unit length is equal to 5,000. तो एक जो यूनिट का लेंथ है that is the 5,000. Okay. Now the first question. The wheat production maximum. सबसे ज़्यादा wheat productions कौन से ईयर में हुआ है? See here is very clear. It is 2002. So you write your answer. In 2002, wheat production is maximum. Okay. Then B1. In wheat production minimum. सबसे कम क्या हुआ है? तो it is very clear. In 1998 is 15 ton. तो कौन से ईयर में हुआ है? So we write here 1998. Wheat production is minimum. It's your answer. Let's see your question number 2. It means the second bar graph. Here observe the bar graph which is showing the scale of shirt in ready-made shop from Monday to Saturday. मंडे टू सैटरडे का जो सेल है शर्ट का वो इंफॉर्मेशन हियर इज द गिवन. ओके. सो हियर इज अ डेज. मंडे, ट्यूसडे. हियर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल है. ये फोटो में वीडियो में ऐसे आएगी अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट बुक. और ये ग्राफ है वो स्लांट मतलब सीधा ऐसे नहीं बना है, थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है. दिस वाई. ओके. दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. It means it is a x-axis and it is a y-axis. See here Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Here is days are given. Here is a number of shirt sold. यहाँ पे कितनी numbers की shirt sold हुई है that information is given on y-axis. Okay. So first question कौन से हैं? What information does the above bar graph give? हमको ऊपर वाला बार ग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? सो फर्स्ट यू सी डेज एंड नंबर्स ऑफ शर्ट. सो वी राइट द बार ग्राफ. हम लिख सकते हैं द बार ग्राफ शोज द numbers of shirts sold from Monday to Saturday in ready-made shop. वो आपको फुल सेंटेंस में लिखना है. ओके. देन व्हाट इज द स्केल इज चूजन ऑन हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन. कौन सा स्केल लिया हुआ है? सी 1 unit length is equal to 5 shirt is a scale chosen on horizontal line. It's your answer. Then question number C. On which day were maximum number of shirts sold? सबसे ज़्यादा किस में हुई है? C. Here is on. See your graph. On Saturday, maximum numbers of shirts were sold on that day. I repeat. मैं इसका आंसर फिर से रिपीट कर लेती हूँ. सुन लो. मैक्सिमम शर्ट वेर सोल्ड ऑन सैटरडे. और कुछ पूछा है कितनी? नहीं, वो नहीं है तो ओनली सैटरडे. शर्ट वेर सोल्ड ऑन दैट डे. ओके. देन हियर ये भी अपना. देन हाउ मेनी शर्ट वेर सोल्ड ऑन थर्सडे. थर्सडे पे कितनी शर्ट्स हुई है सोल्ड? थर्सडे. हियर इज अ थर्सडे. सी हियर इज अ. इसके साथ मैच कर लो. थर्सडे पे 35. तो सी हमारा ये आंसर होगा 35. थर्सडे के दिन हम लिखेंगे 35 shirts were sold on Thursday.
शायद इसमें एक C1 क्वेश्चन रह गया है, ऑन विच डे वेर मैक्सिमम ने वो तो लिखा, हाउ मेनी शर्ट वेर सोल्ड। ओके, मैंने ये तो बता दिया मैक्सिमम की कब हो रही है, सैटरडे, बट हाउ मेनी यू मैच हियर, मैच कर लो इसके साथ, एंड दैट इज अ 60 शर्ट। कौन से दिन पे हो रही है, सैटरडे डे, एंड हाउ मेनी शर्ट, 60 शर्ट्स वेर सोल्ड। ये ऐसे आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। अब थर्ड वन देख लो, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शो द मार्क obtained by Aziz in half-yearly examination in different subject. Answer the given question. What information does the bar graph given? इसमें भी कौन सी इंफॉर्मेशन बार ग्राफ में दी गई है, दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हम आंसर लिखेंगे, द बार ग्राफ शो द नंबर्स of marks. Here is the marks now. So shows the numbers of marks obtained by Aziz in 5 different subjects in the half yearly examination. Then second questions, name the subject which Aziz scored the maximum mark. सबसे ज्यादा मार्क्स उसने कौन से सब्जेक्ट में दिए हैं, सी योर बार ग्राफ। इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल होते हैं। सी इन हिंदी सब्जेक्ट, वी राइट हियर इन हिंदी सब्जेक्ट अजीज स्कोर मैक्सिमम मार्क। नेम द सब्जेक्ट विच ही हैज स्कोर मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो किसमें है उसके, सोशल साइंस। इधर हम लिख देंगे, इट इज अ सोशल साइंस विच सब्जेक्ट स्कोर मिनिमम मार्क्स। सो हम आंसर लिखेंगे, अजीज स्कोर minimum marks in social science. See, here is a D. State the name of the subject and marks obtained in each of them. हमको कौन से सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट किया उसके नाम लिखने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। हिंदी में हाउ मेनी मार्क्स, 80 मार्क्स, इंग्लिश 60 मार्क्स, mathematics 70 marks, science 50 marks, and social study 40 marks. See your bar graph and write answer according it. Okay, students, let's start exercise 9.4. Well, first sum, a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. फ्री टाइम में स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं ज़्यादा, दैट आल्सो प्लेइंग 45, रीडिंग स्टोरी बुक 30, वॉचिंग टीवी 20, listening to music 10, and painting 15. Then draw a bar graph to illustrate about data taking scale. Scale is here, is a scale is given. Scale of 1 unit length is equal to 5 students. Which activity is preferred by most of the students other than playing? Playing के अलावा कौन सी ज़्यादा एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं? सो लेट्स स्टूडेंट्स टेक योर ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ विथ मी। मेरे साथ आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ ग्राफ। Yes, students, yes, it is your graph paper. First draw perpendicular line. पहले हम perpendicular line draw करेंगे। See, in this way, ऐसे एक line draw करेंगे। Then second one in this way, and it is intersect point. It is 0, 0 point. It is origin. Okay, and it is x-axis, and here is a y-axis. After here we write here a y-axis, and here is a x-axis. Okay, then we write here scale. Scale is given in your question. Scale y-axis 1 unit is equal to 5 student. Okay, after this we write here name of activity on x-axis. Playing,
रीडिंग बुक, वॉचिंग टीवी, देन लिसनिंग। नहीं आता है तो मैं ऐसे स्लांट में, बड़ा नाम है तो मैं स्लांट में लिख रही हूँ, लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, फिर उसके बाद है पेंटिंग। ये आपके नाम हो गए। और स्केल हमें दिया गया है, स्केल इज गिवन इधर हमारा। और सी और क्वेश्चन में आप देख लो, हियर योर क्वेश्चन सी, मैक्सिमम कितना है 45, तो हम 50 तक ड्रॉ कर लेंगे। हियर इज मैक्सिमम नंबर इज 45, तो हम 50 तक वाई एक्सिस पे नंबर लिखेंगे। ओके, सो हियर इज 5। देखो इसका गैप देखो इधर, मुझे बहुत ध्यान से देखना। हियर इज 5, फिर इधर हम 10 लिखेंगे और इधर मार्क करेंगे, इट इज 10। 10 के बाद 5 के गैप पे 15, देन 20, then 25, then 30, then 35, then 40, 45 and 50। ये नंबर्स ऐसे लिखने हैं और जहाँ उसका मार्क है वहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि आप बीच में, जैसे इसका मेन लाइन है वो इधर है, सी योर मेन लाइन इज हियर, सो यू मस्ट बी राइट 5 ऑन दैट लाइन। उसी लाइन के बीच में, इधर बीच में कहीं पे भी 5 नहीं लिखना है। 5 के बाद 10 है। फिर ऐसा भी नहीं, कहीं समटाइम्स हम स्टूडेंट्स राइट 5 यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं, 5 आपको यहीं पे 5 लिखने हैं। एनी स्टार्टिंग पॉइंट यू मस्ट राइट स्टार्ट फ्रॉम, आपको यहीं से लिखना शुरू करना है। ओके, 5 के बाद 10 फिर उसकी सेम पॉइंट पे ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 इधर लिख दो 15 बीच में लिख दिया, नहीं। सी इन दिस वे, ऐसे प्रॉपर वे में ही आपको लिखना है। ओके, देन सी योर क्वेश्चन एंड इट इज, क्वेश्चन में देख लो प्लेइंग कितना है, प्लेइंग के कितने हैं स्टूडेंट्स 45, तो हमको 45 मार्क करना है। तो हम इधर से, जहाँ 45 कहाँ पे है, सी योर 45 हियर, यहाँ पे है 45, यहाँ पे एक डॉट कर देंगे। ओके, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे करके इसे हम एक बना लेंगे बॉक्स। ऐसा एक बॉक्स बन गया। और स्टूडेंट ध्यान देना प्लीज, टेक इन माइंड, ध्यान में रखो। फर्स्ट वी राइट हियर प्लेइंग, आफ्टर लीव वन बॉक्स, एक बॉक्स छोड़ देना है। ठीक है, देखो इस तरीके से इधर से इधर तक एक बॉक्स छोड़ के फिर आप सेकंड एक्टिविटी का नाम लिखोगे। देखो इधर एक बॉक्स छोड़ के, देन लीव वन बॉक्स एंड हियर एक बॉक्स छोड़ के इधर, मतलब एक एक बॉक्स आपको यूनिफॉर्मली छोड़ोगे तो क्लियर दिखेगा। ओके, देन सेकंड इज रीडिंग स्टोरी इज 30 बुक। रीडिंग स्टोरी कितनी है देख लो, हियर इज अ योर क्वेश्चन में रीडिंग स्टोरी बुक इज 30, तो हम रीडिंग स्टोरी बुक यहाँ पे है एंड 30 किधर है, इधर, इसके सीधा ही लेंगे 30। देन वी ड्रॉ वन बॉक्स। ये बॉक्स के जो शेप होते हैं दैट इज अ रेक्टेंगल। हो गया। देन वॉचिंग टीवी इज 20, देख लो, सी मैं अभी एक एक बात दिखा रही हूँ। वॉचिंग 20, वॉचिंग टीवी का 20, सो हियर इज अवर 20। देखो 20 के सामने बिल्कुल 20। हो गया। देन लिसनिंग म्यूजिक इज 10, लिसनिंग म्यूजिक का कितना है 10। हो गया 10। देन पेंटिंग 15, पेंटिंग 15 हियर, इधर आ जाएगा 15।
Okay, now you see here is one box. Start from here, one box, one box, one box, one box. See here यूनिफॉर्म डिस्टेंस, सब जगह वन वन बॉक्स का ही डिस्टेंस है. ऐसे नहीं कि इधर एक तो इधर दो. नो, यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, वन वन बॉक्स का ही डिस्टेंस हो. अगर आप टू बॉक्स के बाद दूसरा नाम लिखते हैं तो ईच टाइम यू राइट इन टू बॉक्स, तो यहाँ पे सब में आपका टू टू बॉक्स का रहना चाहिए. इफ यू टेक यूनिट 2, इसमें अगर 2 यूनिट के बाद आप सेकंड एक्टिविटी, हियर आई राइट सेकंड एक्टिविटी आफ्टर लीव वन बॉक्स. एक बॉक्स को छोड़ दिया फिर लिखा, फिर इधर एक बॉक्स छोड़ दिया फिर लिखा. तो देखो इधर सबका गैप सेम टू सेम है. ओके, अब ये हो जाने के बाद आफ्टर दिस यू शेड दिस. ऐसे आप लाइनिंग पेन लो और इसको शेडिंग दे दो. मैंने बड़ी बड़ी पहनी है, आप जैसे चाहें वैसे पहन सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, पर शेडिंग करना कंपलसरी है. बड़ी पहनने से जल्दी हो जाता है. ओके, नाउ आवर ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ इज ओवर. Here see, here is one question is given, which activity is performed by most of the students other than playing. प्लेइंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चे ज़्यादा करना चाहते हैं. इट इज़ वेरी क्लियर एंड दिस आंसर इज 30. यू सी हियर इज अ 30 students. The activity is reading story book. So we write our answer. Other than playing, the activity performed by most of the student is reading book. It's your answer. Reading book is your answer. Okay, now let's start with our next graph. हम नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाते हैं. हियर योर ग्राफ नंबर सेकंड and graph number 3 is your homework. Okay, see textbook का पेज नंबर 203 पे क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3 is your homework. So I solve here question number 4. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ. See here, number of person in various age group in a town is given in the following table. इस टेबल के अंदर वेरियस ग्रुप के एज के ग्रुप के पर्सन्स दिए गए हैं. एज ग्रुप इज फर्स्ट इज 1 to 14, 15 to 29, 30 to 44, 45 to 59, 60 to 74 एंड 75 अबव एज वाले लोग हैं. नंबर ऑफ पर्सन 1 to 14 वाले 2 लाख, 15 to 1 lakh and 60,000, 30 to 44 1 lakhs 20,000, 45 to 59 1 lakhs 20,000, and here 60 to 74 80,000, 75 and above is 40,000. Okay, and draw the bar graph to represent the above information and answer the following question. First, take 1 unit is equal to 20,000. Here also unit is given. इधर आपका यूनिट दे दिया गया है. ओके, सो यू राइट फर्स्ट यूनिट. हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और पहले हम इधर लिख देंगे स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000. ओके, देन ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन. हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे दिस वे and here in this way. We write here x y axis and here is x axis. Okay, here is origin और यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे. ओके, फिर एक एक बॉक्स इधर से स्टार्ट किया. या एज ऑफ 1 to 14 एज ग्रुप ऐसे लिख दिया मैंने स्लांट में. ओके, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, लीव 1 बॉक्स, देन 15 to 29, देन लीव 1 बॉक्स, 30 to 44,
then 45 to 50, then 60 to 74, 75 and above. ओके ऐसे ड्रॉ करने के बाद आफ्टर योर स्केल इज गिवन एंड आवर मैक्सिमम नंबर इज, सबसे ज़्यादा कौन से नंबर्स हैं देख लेते हैं. 2 लाख है, 2 lakhs मैक्सिमम है, तो हमको 2 लाख तक नंबर्स लिखने हैं. सो वी स्टार्ट हियर फ्रॉम 20,000 आवर एज आवर स्केल. स्केल में जैसे दिया गया है वैसे मैं 20,000 से हियर आई राइट फर्स्ट 20,000. ओके, फिर इधर सेकंड पे मार्क करूंगी 20,000 के बाद 20 का गैप है, सो आई राइट हियर 40,000. देन 60,000, 60, then 80,000, 80 के बाद 20, it means 1 lakh. Okay, here is 1 lakh. Then 1 lakh 20,000, 1 lakh 40,000, 1 lakh 60,000, 1 lakh 80,000, then 2 lakh. Okay, write number in such way or same distance पे ही, in equal distance, कहीं पे भी कुछ भी छोड़ना नहीं है. Here also gap of 1 box uniformly, कहीं पे एक या दो नहीं. Okay, let's start with first group. Here is first group 1 to 14, 2 lakh. कितने lakh हैं? 2 lakhs. See, 141 to 14 age group. How many? 2 lakh. Where is our 2 lakh? Here is our 2 lakhs. Okay. So we dot here. इधर dot कर देंगे और इसे 1 बॉक्स में हम ड्रॉ कर लेंगे. Okay, then 15 to 29, 1,60,000, 1,60,000 here. See, सेकंड जो ग्रुप हमें दिया गया है इट्स 1,60,000 एंड इस एज ग्रुप इज 15 to 29 एज वाले जो हैं दैट इज 1,60,000. ओके, अब ये 1,60,000, देन 30 to 44, 1,20,000, 1,20,000. Here is our 1,20,000. Okay, 1,20,000 group 30 to 44, then 45 to 49 also same, वही सेम है 1,20,000. then I mark here or I draw okay. Then 60 to 74 is 80,000. okay, so here is, you see here is a 80,000, so I dot here. Then 75 and above is 40,000. Here is our 40,000, see, and here is our
name. ग्राफ में कहीं पे भी आपको पेन से लिखना नहीं है. यू हैव टू राइट विथ पेंसिल इन ग्राफ. ग्राफ के अंदर कुछ भी पेन से लिखना नहीं है. ओके, स्केल एंड एवरीथिंग विथ पेंसिल. देन शेड, हम शेड कर देंगे. ओके, नाउ शेडिंग ओवर. सी योर फुल ग्राफ. अपना फुल ग्राफ देख लो. ओके, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, scale here, everything in proper way. Now your graph is finished. Then we give the answer. Questions and answer जो here is given in your textbook. First is which two age group have a same population. कौन से दो एज ग्रुप है जिसकी सेम पॉपुलेशन है. सो अवर आंसर इज द एज ग्रुप ऑफ 30 to 44 and 45 to 59 have the same population. See your graph also. graph में भी देख लो. 33 to, see here, 30 to 44, 1,20,000, and 45 to 50 also 1,20,000. तो सेम कौन सा हुआ? 30 एज ग्रुप. I write here for your 30 to 44 and 45 to 59 have same population. उसका क्या हो जाएगा? सेम पॉपुलेशन. फिर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन. ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 and above are called senior citizens. How many senior citizens are there in town? अब आपको पूछ रहे हैं 60 से जो अबव हैं एज के. इट मीन्स हमारे 60 से अबव हो जाएंगे 80,000 एंड 40,000. ये हमारे हो गए सीनियर सिटीजन. मतलब जो 60 से ऊपर है वो हमको दिखाने हैं. तो 60 से ऊपर वन इज 80,000 एंड सेकंड इज यू सी हियर इज 40,000. ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? द सीनियर से अबव इज कौन, क्या क्या है? 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000 इज योर आंसर. क्या हो जाएगा? 1 लाख. दोनों को प्लस कर देंगे. 80,000 एंड 40,000 वो क्या है? सीनियर सिटीजन. तो टोटल नंबर्स ऑफ सीनियर सिटीजन आर 1,20,000. इट्स योर आंसर. Okay students, now I finish my chapter here and I hope you understand graph very well. Okay, so we will meet in next video.